पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने खोला विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा। विधायक रावत को बताया पुष्कर की दुर्दशा का जिम्मेदार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पुष्कर के भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला और उल्टे उन्हें ही कटघरे में खड़ा करते हुए पुष्कर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। श्रीमती अख्तर ने कहा कि विधायक रावत ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समक्ष पुष्कर की 99.99% समस्याओं का समाधान कर दिए जाने का दावा किया था, जब उनके हिसाब से पुष्कर में कोई समस्या बची ही नहीं थी, तो फिर आज वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान किस मुंह से चला रहे हैं। नसीम अख्तर ने आरोप लगाया कि अपने पिछले कार्यकाल में विधायक रावत ने एक पुस्तिका छपवाकर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 2600 करोड़ रुपयों के विकास कार्य करवाने का भी दावा किया था। पुष्कर हॉस्पिटल के लिए खरेकड़ी रोड पर आवंटित की गई बहुचर्चित जमीन विवाद के मामले में नसीम अख्तर ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की भावनाओं के अनुरूप पुष्कर को नए हॉस्पिटल की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन आम जनता की भावनाओं को दरकिनार करके जिस तरह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने मनमर्जी चलाते हुए खरेकड़ी रोड की जमीन का आवंटन किया, वो सरासर गलत है। पुष्कर में हॉस्पिटल यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप तहसील के पीछे वाली जगह पर ही बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर भी आम जनता की भावनाओं से अवगत करवाया है। नसीम अख्तर को उम्मीद है कि जल्दी हॉस्पिटल की जगह में बदलाव होगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार निर्णय लेगी। नसीम अख्तर का आरोप है कि जब पिछले 10 सालों से भाजपा के सुरेश सिंह रावत यहाँ विधायक हैं और पालिका बोर्ड में 10 सालों से भाजपा बोर्ड का कब्जा है, तो फिर पुष्कर की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार कैसे हो सकती है। आज यहाँ जो भी समस्याएं हैं उसके लिए केवल और केवल भाजपा के नेता ही जिम्मेदार हैं। इसलिए उनकी मांग है कि इनके 10 सालों के संपूर्ण कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई उजागर हो सके। पानी आया, इंद्रदेव की मेहरबानी हुई, तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा पुष्कर राज में सरोवर में अच्छा जल आया, जल स्तर बढ़ा है, लोगों के चेहरों पर खुशी है, अच्छी बारिश हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महोत्सव की शुरुआत की, उसके तहत हमने भी गनाड़ा में वन विभाग के अधिकारियों और पंचायत के संयुक्त अभियान के तहत पौधारोपण किया। 500 किटों का वितरण किया गया औषधीय पौधों का। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए सावन है, सावन की बधाई देना चाहूँगी कि अच्छी बारिश से शुरुआत हुई है सावन की। आज मैं एक बात माननीय एमएलए साहब ने कहा था कि हल्ला किस पे बोला जाता है। सरकार ने काम करने के पूरे प्रयास किए। आप विधायक हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के, तो आपका बनता है कर्तव्य कि पुष्कराज की जनता के जो काम हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं को आप पूरा करें। आपने पहले कहा 99% काम हो गए हैं, तो 99% काम हो गए तो फिर काम बचा क्या। पिछले सरकार में आप संसदीय सचिव थे, विधायक थे, सरकार आपकी थी, तो फिर 99% काम हो गए तो फिर बचा ही नहीं कुछ। 99% होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। 2500 करोड़ के काम हो गए तो पुष्कर की काया पलट हो जाती। क्या 2500 करोड़ रुपए पानी में बह गए? न सड़क है न पानी की व्यवस्था है। सरकार ने अभी विधायक कोष 5 करोड़ का कर दिया, पहले कोरोना में दिया, कल रिलीज भी कर दिया सीएम साहब ने। क्या 5 करोड़ एमएलए ही खर्च करेंगे? 5 करोड़ की विधायकों की अनुशंसा पर रोडें दी गई, तो ये 5 करोड़ की रोडें अगर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आएगी तो एमएलए की अनुशंसा पर आएगी, फिर रोडें में टूटी हुई क्यों है? मैं तो सवाल उनसे करना चाहूंगी कि 5 करोड़ का फंड, 5 करोड़ की रोडें, यहाँ तक कि आपके पास नलकूपों का पैसा सरकार ने एमएलए को दिया है, हैंडपंप पूरे आपको दिए हैं, पीएचडी का जितना भी पैसा एमएलए को दिया गया, तब पेयजल की समस्या क्यों? और क्यों सड़कों की समस्या है, क्यों और समस्या है? और पुष्कर राज में स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, ये पिछले 5 साल में विधायक भी थे और सरकार भी थी, बोर्ड भी इनका था और अभी बोर्ड भी इनका है, अभी भी बोर्ड इनका ही। काम में कमी क्यों?
फिर भी जब पुष्कराज की बात आती है ना, माननीय मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया, मैंने उनसे मांग की डीपीआर बनाकर पुष्कराज के जो सरोवर में गंदा पानी जाए उसकी रोकथाम के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की। लगभग डीपीआर बनकर जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि कोरोना का काल था तो वो इसलिए डिले हो गया। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 27 तारीख को मिली हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि डीपीआर जैसे ही बनती है आप उसको बजट को रिलीज करें, ताकि पुष्कराज की जो वर्षों पुरानी समस्या उसका समाधान हो सके, पुष्कराज का जल स्वस्थ और निर्मल रह सके, लोग उसको, क्योंकि पूजा भी होती है, आचमन भी करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, चाहे मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलना पड़े, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा मैं इस प्रयासरत रहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट का जो डीपीआर बनेगी हम चाहेंगे कि उसका बजट रिलीज करें। मैडम, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि सरकार नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है अनिल जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने काम किया, चाहे पुष्कर थाने की बात हो, चाहे एसडीओ बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे 48 करोड़ 36 लाख का सरोवर की खुदाई का काम हो, सब काम हमने कराए। उन्होंने एक आध भी कराया तो बता दे, या तो पेन कॉपी लेकर जनता हिसाब कर देगी, और जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया तो उस मैंडेट का सम्मान तो उनको करना चाहिए ना। पुष्कर राज की जनता ने उनको दूसरी बार एमएलए बना दिया, और एमएलए बनाकर सेवा के लिए एमएलए बनाया, तो उनका फर्ज बनता है कि पुष्कर राज का जो सरोवर का करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है उसमें एक नलकूप तो करवा ही नहीं सके, एक बोरिंग तो खुदवा नहीं सके। हमने जन सहयोग से तीर्थ पुरोहितों ने खुद ने खुदवाया बोरिंग, और जवाहर फाउंडेशन के इंद्रवाड़ा की संस्था से हमने बोरिंग करवाया। इन्होंने एक बोरिंग का पैसा तो दे देते, अब तो इंद्रराज मेहरबान हो गए तो उसके राज में 10 फीट पानी आ गया। तो ये बहुत बड़ी उस भगवान की कृपा है। 1.5 सालों से जब से सरकार आई है तो राज्य में कांग्रेस की, तो वो आरोप लगा रहे कि हमारी सुनते नहीं, सुनते कैसे नहीं, जो 5 करोड़ का फंड है वो एमएलए के पास है, और 5 करोड़ का फंड है। कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी पर ये लोग तो घरों में दुबक गए, और हम लोग जनता के बीच खड़े थे, लोगों को ऑक्सीजन दिला रहे थे, हॉस्पिटलों में भर्ती करा रहे थे। ये तो ये कह के बच रहे हमारी सरकार ने, क्यों बच रहे हो? जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। मैं एमएलए का चुनाव हार गई तब भी ये कहती हूँ, सरकार के स्तर पर जो भी काम होंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री महोदय से जाकर मैं काम कराने का पूरा प्रयास करूंगी कि पुष्कर राज की सेवा जितनी भी करी जाए कम है। पुष्कर राज एक आदि अनादिकाल से तीर्थ स्थान है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसका सम्मान हमें करना होगा, और हम चाहेंगे जितना भी पुष्कर राज में काम करें कम है। अभी जो खरेकड़ी रोड पे हॉस्पिटल बनना जा रहा है उसकी कवायद चल रही है। देखो, सबसे पहले तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी जब चिकित्सा मंत्री बने थे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा था पुष्कर राज में उन्होंने जमीन देखी ना, तहसील के पीछे उन्होंने जमीन भी देखी, चिन्हित भी कर ली थी। ये तो अधिकारियों की, मैं तो ये कहूंगी कि अधिकारी अपनी मन मर्जी कर उसको खरेकड़ी रोड पर लेकर गए। मेरा आरोप है सरकार तो चाहती है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, पुष्कर राज में जब तहसील के पीछे जमीन पड़ी है तो आप दूसरी संस्थाओं को देने के बजाय पुष्कर के हित की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। कोरोना की 2 लहर से देश जूझ रहा है, तीसरी लहर आने वाली है, तो हॉस्पिटल तो शहर में ही बनना चाहिए। मैं तो पुष्कर की जनता के साथ हूँ। अधिकारियों ने अगर कोई गलती की है तो अधिकारियों की नेग्लिजेंसी है। ये सरकार तो चाहती है कि अपने स्तर पर यही हो, और अधिकारियों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए या अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उस जमीन का चिन्हीकरण खरेकड़ी रोड पर ले जाकर किया, जबकि यह जमीन आज भी उपलब्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कागज आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा मंत्री जी से मैं मिलकर बात करूंगी इस मामले में। चिकित्सा मंत्री जी भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, 100 बेड का हॉस्पिटल बनना बहुत अच्छी बात है और लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब खरेकड़ी रोड बनेगा तो फायदा किसको होगा? एक जंगल में हॉस्पिटल बनेगा, एक गांव में हॉस्पिटल बनता है तो उसकी बहुत महत्व होता है। एक बड़ी समस्या मैडम की, एक तो पूरा पुष्कर खुदाव पड़ा भूमिगत लाइन के तहत,
और दूसरी हाल ही में जो ब्रह्मा मंदिर के कोस से जो सड़क बनाई जा रही है वो लगभग सभी जगह ऊपर बनाई जा रही है और लोगों के घरों में, दुकानों में, मंदिरों में पानी जा रहा है। मुझे देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों मुझे आज आप लोगों ने बताया तो मैं अभी जाके देखूंगी कौन ठेकेदार, उससे हम बात करेंगे, उसको कहेंगे भाई थोड़ी खुदाई करके फिर लगाओ ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, दुकानों में पानी नहीं जाए, दुकानों में पानी नहीं जाए, घरों में पानी नहीं जाए, लोगों के खुद के बननी चाहिए, खुद वो रोड है ना खुद के फिर बननी चाहिए। ऐसी बात आई थी, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने कहा इनके खिलाफ राजकारण बाधा का मुकदमा दर्ज कर लो, आप विरोध नहीं कर सकते हो। तो ये क्या लोकतंत्र? ऐसा कौन सा प्रशासन है जो सरकार काम तो डेवलपमेंट का होता है तो जनता की सहमति से होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट का काम है अच्छाई के लिए करते हैं तो उसकी जनता की सहमति भी उसमें होनी चाहिए, और जनता को सुविधा के लिए अगर कोई काम होता है तो जनता की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अपन उनको दुख देने के लिए कोई काम करे तो वो विकास कार्य किस काम का? विधायक रावत का जैसे एंटी प्लाजा और सूरत के मामले में कहना है कि आप इस मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस सरकार, और कुछ अरे तो 5 साल एमएलए साहब उस सरकार में संसदीय सचिव थे, आज भी बोर्ड उनका, आज भी एमएलए वो है, फंड उनके पास है, सुरंग बनाना चालू तो करो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मिलूंगी और कह देती हूँ, सुरंग बनाने काम तो चालू करो तो सही, खाली कागजों में बनाने से कुछ नहीं होता। मेरी तरह करो ना। ये डीपीआर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिली हूँ, ये कागज देख लो, मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, डीपीआर बढ़ते बजट दो, और इसके लिए मैंने बार करना पड़ेगा, तो जाके मैं सरोवर की समस्या का समाधान आप सबका सहयोग लेके करना चाहूंगा। तो मैं पुष्कर तो पूरे दुनिया में एक है, बार टिक करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से होना चाहिए। जल्दी देखो, पहले हुआ था, सरकार बदल गई, 17 करोड़ की डीपीआर भी बनी थी, आपको भी पता, बजट में घोषणा भी हो गई थी, पर सरकार बदल गई, सरकार बदलते ही बीजेपी की सरकार आ गई तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हो गई कि नहीं हो गई? उन्होंने 17 करोड़ को 4 करोड़ पे लाके छोड़ दिया, एक चैम्बर बना दिया, चैम्बर से कोई पानी जाता है क्या? विधायक रावत का जैसा कहना था कि 99% काम हुए, 2500 करोड़ के काम यहाँ पे हुए। हाँ, आपको लगता है वैसा काम नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस सरकार में उनके खिलाफ सभी विकास कार्यों की कोई जांच सरकारी स्तर पर पोल गोल अभियान चलाया जाए? ये पोल गोल अभियान तो चलाएंगे हम, तो प्रत्येक हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ 2,500 करोड़ रुपए गए कहाँ? यह जमीन निकल गई, आसमान खा गया कि पानी में बह गया, पुष्कराज में बह गया, कहाँ गए वो 2,500 करोड़? मुझे तो कहीं दिखते नहीं है। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं आज तक किसी भी तरह की। इनको तो सिर्फ पत्थर लगाना आता है, विकास कार्य जो कांग्रेस ने कराया ना उन पे पत्थर लगाने का काम करते हैं। सुनो, कॉलेज हमने बनाई, भवन हमारे 4 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए, और 12 बीघा जमीन की 6 बीघा ही कर दी। यूजीसी कॉलेज कभी नहीं बन सकता। मैं 12 बीघा होगी ना, नगर पालिका में बोर्ड इनका है, 12 बीघा जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिए, तब यूजीसी कॉलेज होता है। कॉलेज के नॉर्म्स यूजीसी के जब पूर्ण होते हैं जब 12 बीघा जमीन हो कॉलेज की। अब यूजीसी का नियम ही फॉलो नहीं करके 12 बीघा हमने अलॉट कराई, इन्होंने 6 बीघा ही कर दी। क्यों भाई? भूमाफिया को संरक्षण देने के काम कर रहे हैं। ये तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खेल मैदान इसलिए नहीं बना ना, सीएम साहब के पत्थर को ये उखाड़ के ले गए। इनपे तो सीएम साहब के पत्थर, जो शिलान्यास के पत्थर ये ले गए, और कॉलेज, सुनो, ये कॉलेज का उद्घाटन करने फटाफट जाते, कुछ काम करके, खुद का काम करके उद्घाटन करो तब मैं जाऊं, मैं और माला बनाऊंगी। लो चलो, आप सुरंग की कह रहे, सुरंग का पैसा तो दो, आपके 5 करोड़ है, 1 करोड़ तो दे दो, डीपीआर के दे दो 1 करोड़। कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं है, हाँ। इस मामले में घोटाला हुआ, इस मामले में घोटाला हुआ, लेकिन आज तक कोई जांच सरकारें बदली, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई जांच वगैरह आज तक नहीं। तो क्या विधायक, आप मांग करते हैं विधायक के काल में जो 2500 करोड़ के काम हुए? हाँ, मैं तो ये कहूंगी ना, 2,500 करोड़ मैं मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि 2,500 करोड़ 2500 करोड़ के जो काम हुए उन कामों को कहीं धरातल पे नहीं है। जांच का तो एक विषय है, जांच होनी भी चाहिए। मेरी तो खुद की मांग है भाई, 2,500 करोड़ रुपए लगे कहाँ, ताकि मुझे तो पता तो चल सके, आम पुष्कर की जनता को पता चलना चाहिए 2,500 करोड़ रुपए लगे कहाँ। तो सरकार आपकी, आप जांच कराओ, कराएंगे, बात करेंगे हम, क्यों 2,500 करोड़ के सरे लेते, 99% काम हो गए, तो फिर तो ये काम रिया ही कोनी, तो अब क्यों रो रहे हो? 5 करोड़ की सड़कें दी एमएलए की अनुशंसा पर दी, कहाँ दी बताऊं क्या? अभी मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहती, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण
आपको प्रत्यक्ष दूंगी कि ये रोड, ये जो 5-5 करोड़ की रोडें हुई है ना, किन किन के फार्म हाउस पर बनी, फार्म हाउस पे जाने के रास्ते बने, किन के फार्म हाउस तक के रास्ते बने हैं वो बताऊंगी मैं, कागज के सही दूंगी आपको कि ये व्यक्तिगत फार्म हाउस तक रोडें बनाने के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया है। सरकार ने पैसा दिया जिस ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कोई मिसिंग लिंक है, जहाँ रोड टूट गई है वहां बढ़ाओ। ये नहीं कि खुद का व्यक्तिगत फार्म हाउस पर रोड ले जाओ, आप मैं ले जाऊं तो मेरे पे भी आप खिलाफ आरोप जांच कराओ, क्या दिक्कत है? अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा नगर में भाई बीजेपी का बोर्ड है, गत 10 सालों से बीजेपी का बोर्ड काबिज है, बहुत अच्छा 99% काम करने वाला बोर्ड, 99% करने वाले काम एमएलए साहब, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैं तो सरकार से मेरा तो एक है, जब तक ये पुष्कर के स्टॉर्म ड्रेनेज की समस्या का समाधान मैं चाहूंगी कि कांग्रेस के राज में ही होगा और हम मिलकर कराएंगे।